चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मित्तल साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि देखिए, बहुत अच्छा आंकड़ा भी जो मैंने सोचा था वो 67 के पार नहीं जा रहा था, लेकिन 75 के पार जाते आंकड़े के पीछे ड्राइविंग फैक्टर क्या होगा? कि ये जो चुनाव में 75 के पार प्रतिशत का जो आंकड़ा गया है, उसका जो मेरे समझ में मोटा मोटा जो कारण आता है कि दोनों ही जगह पे दरियावद में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के मुकाबले में बीटीपी के उम्मीदवार ने पूरी ताकत लगाई। इसी प्रकार बल्लभ नगर में हम देखते हैं कि जो आरएलपी के जो उम्मीदवार है उन्होंने पूरी ताकत लगाई। तो ये जो प्रतिशत आज जो 75 के पार जो गया है, उसके पीछे मुझे लगता है कि बल्लभ नगर के अंदर आरएलपी की जिम्मेदारी है, और इधर दरियावद के अंदर जो बीटीपी ने जो अपनी ताकत झोंकी है, उसकी वजह से ये इतना प्रतिशत का आंकड़ा गया है। ठीक है। मैं डॉक्टर विवेक आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए। देखिए, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि इस उपचुनावों तक आते आते यह है कि अब आपको बीजेपी की टीम भी, न मीडिया के किसी धड़े ने कहा, न कांग्रेस ने कहा, और न ही जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कहलाते हैं वो कह रहा है। ये यहां तक की उपलब्धि तो आपकी है, डॉक्टर विवेक। हाँ सर जी, मैंने कहा कि अब तक का आपने अब कल ही अपना स्थापना दिवस मनाया है, तीसरा। एक तो उसकी बधाई, और तीसरे स्थापना दिवस तक आते आते अब आपको किसी की बी टीम नहीं कहा जा रहा है। आभार आपने पार्टी की स्थापना दिवस पे जो बधाई दी है उसके लिए। बाकी कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पार्टी है ही नहीं, ये तो एक होटल बन चुका है। जैसे बच्चे बच्चियां, पति पत्नी अपना जन्मदिन मनाने के लिए होटलों में जाते हैं, वैसे ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रदेश अध्यक्ष, ये आपस के अंदर, इनके अंदर कंपटीशन इसी चीज का है कि कौन जन्मदिन कितने बड़े केक के साथ में मनाएगा। लेकिन आप तो अपने 100% ताकत से उतर भी नहीं रहे। इस चुनाव तक आते आते अगर भले ही आपको टीम बी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप अपनी 100% ताकत से उतर रहे हो, ऐसा तो नहीं दिखता। हमने राजस्थान के उपचुनाव के अंदर, जो वल्लभ नगर उपचुनाव है, उसके अंदर पार्टी प्रत्येक जवान और किसान के मुद्दों को लेकर जो लड़ी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जनता सेना तीनों अपने वजूद को खो चुके हैं। प्रत्येक जवान, लेकिन एक सीट का मोह आपने क्यों छोड़ा? 36 कौम का जुड़ा हुआ, जो आजादी के बाद तक वल्लभ नगर आज तक गुलामी की बेड़ियों में कैद था, आज मतदान करके नौजवानों ने और किसानों ने बता दिया कि वल्लभ नगर की आजादी का ये मतदान हुआ है। ठीक है, ठीक है, अंदर पूर्ण रूप से ठीक है। आर तिवारी जी, देखिए, अब ये अपने आप में स्क्रीन की खासियत होती है। पंकज जोशी जी बैठे होते हैं तो उनका स्माइली चेहरा पता नहीं कितने दर्शकों को सुकून देता है, लेकिन अच्छा लगता है। लेकिन आर तिवारी जी, आप काफी गंभीर हैं क्या? ये जो मतदान प्रतिशत है उसमें कुछ देख रहे हैं ऐसा जो आपको गंभीर कर रहा है? स्वप्निल जी, हमने तो अभी कल ही 2 जिला परिषदों का चुनाव जीता। आज रिजल्ट आया हमारे धौलपुर में, और अलवर में जिला प्रमुख बने। वहां पर प्रधान की संख्या हमारी ज्यादा है। अरे हम तो गांव की भी सरकार बना रहे हैं, शहर की भी सरकार बना रहे हैं। ये राजस्थान के 2 उपचुनाव धरियावद में और बल्लभ नगर में जो मतदान का प्रतिशत आप बता रहे हो, वो इस बात को दर्शाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के महंगाई नहीं, 2 सेकंड तिवारी जी, अगर मैं आप ही के शब्दों को दूसरे शब्दों में कहूं तो ये कहूं, आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जनता कांग्रेस को बचाने नहीं, बीजेपी को हराने निकली, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे बचाया जाए। को हरा रही है, उनको हराए। आपने अभी पूछा था पूरे देश में 30 विधानसभा के उपचुनाव है स्वप्निल जी, 3 लोकसभा के चुनाव है। 2 नवंबर को आ रहा है रिजल्ट। हाँ? भारत का ट्रेंड बता देगा। ये जुमलेबाजों की सरकार को पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, नहीं तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं ना हुई तिवारी जी, आप समझ रहे हैं? अब देखिए, ये आपके लिए अच्छी स्थिति थोड़ी ना हुई। लोग अगर उनसे बदला ले रहे हैं तो वो आपको थोड़ी ना बचा रहे हैं, या आपके काम पर थोड़ी ना मोहर लगा रहे हैं। तो रिजल्ट तो आने दो, पता लगेगा 2 नवंबर को। राजस्थान सहित राजस्थान के बाहर कांग्रेस ने जो उपचुनाव लड़े उनमें से हम कितने जीत रहे हैं, और राजस्थान में मत प्रतिशत जो बढ़ा है वो जननायक अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जो
अब की बार जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने वो सुशासन सामाजिक देने के लिए सुरक्षा बने, नहीं, अपने विधायकों गुड की सुरक्षा। गवर्नेंस बनाने। नहीं तो ये सामाजिक अगर आपका सुरक्षा पहला के जवाब लिए होता जो तो ये योजनाएं हम बनाई तुरंत हैं, हो सकता है मान भी लेते, लेकिन ये आपका दूसरा जवाब है। मतलब पहले आपको ये लगता है कि जनता बीजेपी को हरा रही है, फिर आपको ये लगता है कि इस बीच हमने काम किया इसलिए आपके लिए शायद वोटर्स निकले। बीजेपी ने पूरे देश में जुमलेबाजी से देश के करोड़ों नौजवानों को, किसानों को ठीक है, जो ठगा है उसका जवाब अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंकज जोशी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जोशी जी, मुझे एक बात बताइए, एक वक्त था जब बीजेपी को लगता था कि महंगाई, तेल के दाम, इससे जनता परेशान है, और आपके चेहरे पर जनता के माथे की शिकन नजर आती थी। लेकिन आजकल इन मुद्दों से आपके चेहरे पर शिकन नजर नहीं आती, क्योंकि आप ये समझ चुके कि जनता इन पर तो वोट डाल नहीं रही। क्या ये आपके कॉन्फिडेंस का राज है? देखिए स्वप्निल भाई, ये कॉन्फिडेंस का राज नहीं है। जनता जो है, इस देश की जनता त्यागी जनता है, और जनता ने बार बार जो है इन चीजों का जवाब दिया है। जनता यहाँ पर आपने जो कहा कि इन चीजों से, लेकिन हाँ परेशान हो सकती है, लेकिन इनसे झुकती नहीं है सर, जो है। आपने देखा कि मैं आपको फिर बताता हूं, अभी जो बात कर रहे थे जो है मेरे साथी, मैं उनकी बात बहुत विनम्र शब्दों में कहता हूं कि आपने पिछले 4 दिनों के यदि पेपर देखे हों तो जो मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री के हाथ में है, जो सिंचाई वाला, उसमें परवन मंत्रालय में 3 साल से एक सेक्रेटरी रहते हुए 700 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। क्या आपने केंद्र में सुना ऐसा घोटाला? पंकज जोशी, सुना आपने? और शिकायत किसने करी? सुनिए सुनिए, समझाइए ना। नहीं तिवारी जी, अब उनको तो बोलने दे। जब तक मैं आपसे बात की, आराम से बातचीत की, अब उनसे उनको भी सुन लेता हूँ। ये पता नहीं क्या परेशानी है, हम कह रहे हैं ये कह रहे हैं जनता आपको। नहीं, इस तरीके से बात नहीं होगी, इस तरीके से बातचीत नहीं अच्छी लगती है। तिवारी जी, होगा क्या कि एक दूसरे की आवाज के ऊपर आप लोगों की आवाज ओवरलैप हो जाती है ना, तो फिर जवाब ढंग से समझ में नहीं आते हैं। तिवारी जी 2 मिनट रुकिए, तिवारी जी 2 मिनट रुकिए। मैं पंकज जोशी जी, देखिए पंकज जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर 75% के ऊपर मतदान प्रतिशत जा रहा है तो वो कुछ तो बताएगा ना। और आप सिर्फ राजस्थान को मत देखिए, देश भर की जनता का मूड पता चलने वाला है। बिल्कुल आपने स्वप्न भाई ठीक कहा, और आपने ये, मैं अभी नहीं कह रहा 75% से ऊपर जा रहा है। आप यदि लगातार देखेंगे तो 2014 के बाद जितने भी चाहे चुनाव हुए उनमें लगातार जो है मतों का प्रतिशत बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में जो है चुनाव जो है इस चीज का नहीं होता कि मत प्रतिशत बढ़ना जो है किसी चीज को जो है इंगित करता हो, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ना जो है एक स्वच्छ लोकतंत्र को जन्म देता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर चाहे वो किसी का भी कुछ हो, लेकिन देखिए मेन चुनावों में और उपचुनाव में 75 के ऊपर जाना तो एक कुछ खास मैसेज होगा ना पंकज जी, इतने तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपने नहीं, अब आपने जो बात कही थी, मैं आपकी एक बात पे आता हूं। आपने अपने एक रिपोर्टर से पूछा था कि क्या कोई इंटरनल करंट है, लेकिन आपने उस टाइम ये बात सही कहा था कि रिपोर्टर नहीं कह पाया, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि पता नहीं वहां करंट है या नहीं है, लेकिन बिजली की तारों में करंट नहीं है, बिलों में करंट जरूर है। ये बात बहुत क्लियर कट है। ठीक है डॉक्टर विवेक, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए कई बार क्या होता है ना कि किसी की बुराइयां कर करके वोट मांगना वहां तक तो सही है, लेकिन जब अपना कुछ दिखाकर वोट मांगने की बारी आए तो बात अलग होती है। वो स्थिति आपकी कभी बनी नहीं है। 18 के चुनाव के अंदर जो राजस्थान के 3 विधायक राजस्थान की विधानसभा में बैठे, उन्होंने किसान के लिए, जवान के लिए, आम नागरिक के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि राजस्थान के अंदर जहां भी कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जहां पर भी कानून का, प्रशासन का और सबका इस्तेमाल खत्म हुआ है। ठीक है मित्तल साहब, देखिए मित्तल साहब, अगर देखिए ये बात तो फैक्ट है कि उपचुनावों में शुरुआत वार पलटवार का जो था वो लखीमपुर वर्सेस पीली बंगा से शुरू हुआ, लेकिन विकास पर बातचीत आ गई। तो मित्तल साहब, क्या विकास पर एक मिनी मैंडेट मिलने वाला है? मेरा सवाल ये इसलिए क्योंकि लोग अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो उसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, या तो उन्हें विकास पर भरोसा है या फिर ये कि अब वो किसी पर्टिकुलर विकास मॉडल को नकारना चाहते हैं। मित्तल साहब, ये जब चुनाव की शुरुआत हुई थी और उसके दौरान, बीच के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बिल्कुल ये कहा कि ये चुनाव जो है ना तो सरकार गिराने को है ना सरकार बनाने को लेके है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दो विधायक बढ़ जाएंगे तो उनकी 72 से 74 संख्या हो जाएगी, और यदि हमारे हार जाएंगे तो हमारी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अशोक गहलोत जी ने
जो विकास के मुद्दे थे उन्हीं को आगे रखा, चाहे वो कोरोना काल की बात हो या और दूसरे की बात हो, वो रखा। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की कोशिश करी कि चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे अपराधों की संख्या का बढ़ते हुए का देखिए, मामला समय की हो, बाध्यता उन है सबको आगे और रखा। तो अगर जो मैं आप लोगों को मुद्दे समय नहीं दे चुनावी पाया होने हूं तो चाहिए मैं थे, माफी चाहता हूं, लेकिन इस बुलेटिन को मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।